आज की वीडियो में दो टॉपिक पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाबर आजम की जो शानदार इनिंग रही पहली 50 बीबीएल में, और उस पर एनालिसिस जो दिया फुरकान भट्टी ने, थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ओरिजिनल रहता है। और दूसरी बात ये कि भाई इंडिया ने 2026 के लिए अपनी T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, और हैरानकुन बात यह है कि भाई उनमें एक बंदा जो रेगुलर खेलता हुआ आ रहा था उसको T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया। अब वो कौन है वो भी बात डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंडिया की स्क्वाड की, जो कि उन्होंने अनाउंस की है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए। सबसे पहले तो जी उनके जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो उनके कप्तान रहने वाले हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा भी टीम का हिस्सा है, उनके साथ है संजू सैमसन। उसके बाद तिलक वर्मा नंबर 4 पे है, तिलक वर्मा नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या को एज अ ऑलराउंडर उन्होंने टीम में रखा है। उसके बाद शिवम दुबे भी टीम में सलामत हैं, शामिल हैं। उसके बाद अक्षर पटेल जो है उनको भी रखा गया है। रिंकू सिंह भी टीम में मौजूद हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को रखा गया है। हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव हैं। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हैं, वाशिंगटन जो सुंदर हैं वो भी टीम में मौजूद हैं स्क्वाड में। उसके बाद दूसरे विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को रखा गया, एक संजू सैमसन क्योंकि 2 विकेट कीपर आपको देना होते हैं, और दूसरा ईशान किशन है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है तो इंडिया की आपको बिल्कुल बेसिक सी वो साइड नजर आ रही होगी, लेकिन उनमें उनका टॉप ऑर्डर जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ये उनका जो है वो उनको एडवांटेज हो सकता है। खैर बात करते हैं यहाँ पर शुभमन गिल की। ऑनेस्टली बताऊं तो शॉकिंग था काफी ज्यादा कि इंडिया ने जो अपनी स्क्वाड अनाउंस की उसमें शुभमन गिल को गायब कर दिया। मीन्स ये कि भाई शुभमन गिल ठीक है, उनके रन्स नहीं आ रहे थे, कोई 50 नहीं आ रही थी, काफी कुछ 16-17 इनिंग्स तो हो चुके थे गालबन, लेकिन क्या जी उनको अब T20 स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। अब वो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऑफिशियली स्क्वाड जो है ये अनाउंस किया है बीसीसीआई ने। ये होगी बात एक तरफ। अब बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम की सिडनी सिक्सर की तरफ से सिडनी थंडर के अगेंस्ट 42 बॉल्स के ऊपर 58 रन की इनिंग्स। यहां पर लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार पहली 50 आई, पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप गए, 2 रन किए, 9 रन किए और चलते बने। भाई सिचुएशन को समझना एक क्रिकेटर को पता होता है। और आज की हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में कि फुरकान भट्टी साहब, यार ये पता नहीं खुद को क्या समझता है। ठीक है, आप जब अगले बंदे पे बन रहा हो ना तब आप कर सकते हैं, और बहुत कम ये होता है कि 2 हैंड जो है वो इस तरह आप यूज करें कि लाइक कि दोनों हैंड से आप मार रहे हैं। लेकिन जो मोस्टली चीजें देखने में आती हैं कि एक बंदा ही पिक कर रहा होता है और दूसरा उसी को खिला रहा होता है, और ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी होती है कि यार एक बंदा मार रहा है तो दूसरा विकेट को रोके। अगर दोनों हैंड से बहुत कम होता है कि दोनों को एक्चुअल में इक्वल बॉल जो है वो नजर आ रहा है, पिक हो रहा है, तो दोनों तरफ से मार पड़ती। लेकिन भट्टी साहब ने जो फिर से एनालिसिस दिया है बाबर आजम को लेकर, उन्होंने कहा जी वो टिपिकल 58 रन की इनिंग जो उसके साथ खेल रहा है, वो कहता है कि यार मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं टॉप क्लास वर्ल्ड बैटर्स के साथ बैटिंग कर रहा था। उनके कप्तान ने अप्रिशिएट किया, कमेंटेटर में बैठे लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, शेन वॉटसन जैसे। और यहां पर जो हमारे फुरकान भट्टी ये कहीं ना कहीं कीड़े निकालते रहते। भाई अगर तुझे पता है बाबर आजम कि वो 14-15 की इनिंग जो है वो 14-15 सन 2014-15 के हिसाब से खेल रहा है, तो भाई उसे टीम से निकलवा दो। क्रिटिसिज्म एक टाइम का होता है, एक साइड का होता है, और अपना व्यू पॉइंट तो रखो। अगर बाबर रन करे तो भी इस बंदे ने उस पर क्रिटिसिज्म करना है, अगर बाबर रन नहीं कर रहा फिर तो करना ही करना है। भाई मुझे क्या लग रहा है कि वह लोग इतने खुश हो रहे हैं कि बाबर के रन आए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिडनी सिक्सर ने मैच भी विन किया, वो वाला 40+ रन के साथ। लेकिन आपका क्रिटिसिज्म क्या, वो सांस लेने का नाम ही नहीं लेता। जब देख लो आप बाबर आजम को पकड़ के बैठ जाते हो। बाबर आजम टीम में नहीं थे,
आपने फिर भी बाबर आजम पर बात की। अब बाबर आजम टीम में है तो आपके व्यूशिप ही सारे बाबर को लेकर है, और फिर कहते हो कि भाई मैं तो बाबर पर बात ही नहीं करना चाहता। बाबर की टिपिकल 50+ रन की इनिंग थी। भाई अगर आपको इतना ही गलत लग रहा है, आपके कंडीशंस के मुताबिक नहीं खेल रहा, तो आप उस पर जो है वो बात ही ना करो, इग्नोर करो उसे, या एटलीस्ट जाके जो सिलेक्शन कमेटी उनको बोलो कि यार बाबर को वायर कर दो। लेकिन अगर वो बंदा अब सिचुएशन के हिसाब से अगर आप नहीं खेल रहे, तो फिर आप क्रिकेट की नॉलेज नहीं रखते। और मैंने तो आपकी एक वीडियो वॉच कर रखी, भाई आपको तो बैट भी पकड़ना नहीं आता, तो आप वर्ल्ड क्लास बैटर के बारे में किस तरह की बातें कर जाते हैं। एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करें, जहां पर रॉन्ग है वहां पर रॉन्ग कहें। 2 छक्के मारे, 5 चौके उसकी इनिंग का हिस्सा थे, और दूसरी तरफ से फिलिप्स ने तो भाई अंधाधुंध बैटिंग की। 140+ की जो उन्होंने पार्टनरशिप है वो लगाई है दूसरी विकेट पे, और आप बाबर आजम को क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। बाबर आजम से वो रन्स नहीं हो रहे, बाबर आजम जानबूझ के टीम, किसका दिल करता है कि जानबूझ के वो रन्स ना करे? भाई अगर वो रन्स नहीं करेगा तो वो टीम से बाहर हो जाएगा। तो अगर बाबर आजम का क्या यार सर घूमा है, बाबर आजम का दिमाग खराब है कि वो जानबूझकर शॉट नहीं मारता, वो जानबूझकर 21 बॉल खेलता है। या तो आप बाबर आजम पर बात करना छोड़ दो, या टू दी पॉइंट बात करो, जहां पर गलती है वहां पर उसको क्रिटिसिज्म दो। आप तो खुशी नहीं हो पाते बाबर से कभी भी। तो एनालिसिस दो लोगों को, वो जो लोग देखना चाहते हैं, जो एक्चुअल में बनता है। मींस ये नहीं कि बाबर पर क्रिटिसिज्म करो। अब मुझे नहीं पता कि आपका ये एजेंडा है या कुछ और। खैर, बाबर आजम ने बहुत ही कमाल की इनिंग खेली, 42 बॉलों के ऊपर 58 रन, 2 छक्के भी लगाए, 5 चौके भी लगाए, और इस तरह जो है वो सिडनी सिक्सर ने 40+ रन से ये पहला मैच जीत लिया, क्योंकि पिछले 2 मैच सिडनी सिक्सर वो हार गई थी। खैर, आपको क्या लगता है? आपने अगर फुरकान भट्टी की वीडियोस देखी हुई ना, तो जरूर ओपिनियन दीजिएगा अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या उनका एनालिसिस बिल्कुल नेचुरल होता है, या फिर एक ढोंग रचाकर क्रिटिसिज्म किया जाता है? अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।